बहुत समय पहले की बात है। वृंदावन में श्री बांके बिहारी जी मंदिर में एक पुजारी थे जो बड़े भाव से उनकी सेवा करते थे। वो रोज बिहारी जी की आरती करते, भोग लगाते, उन्हें शयन कराते और रोज 4 लड्डू ये सोचकर भगवान के बिस्तर के पास रखते कि अगर बिहारी जी को रात में भूख लगेगी तो वो उठकर इसे खा लेंगे। और हमेशा ये होता था कि जब वो सुबह मंदिर के पट खोलते थे तो भगवान के बिस्तर पर प्रसाद बिखरा हुआ होता था, लड्डू गायब होते थे। और ये देखकर उन पुजारी को मन ही मन बड़ी प्रसन्नता होती थी और वो रोज बड़े भाव से श्री बांके बिहारी जी महाराज की भक्ति सेवा करते थे। अब एक दिन हुआ क्या, बिहारी जी को शयन कराने के बाद वो 4 लड्डू रखना भूल गए। उन्होंने पट बंद किए और चले गए। रात में करीब 1 बजे जिस दुकान से वो बूंदी के लड्डू आते थे, उन बाबा की दुकान खुली हुई थी क्योंकि उन्हें थोड़े लड्डू बनाने थे। बस वो घर जाने की तैयारी कर ही रहे थे कि तभी एक छोटा सा बालक उनके पास आया और बोला, बाबा मुझे बूंदी के लड्डू चाहिए। बाबा ने कहा, लाला लड्डू तो सारे खत्म हो गए हैं, अब तो मैं दुकान बस बंद ही करने जा रहा हूँ। उस छोटे से बालक ने बोला, आप अंदर जाके देखो तो सही, आपके पास थोड़े से लड्डू होंगे। अब उसके हट करने पे बाबा ने अंदर जाकर देखा तो उन्होंने देखा कि वो दोने में 4 लड्डू रखे हुए जो आज मंदिर नहीं गए थे। बाबा ने कहा, वो लड्डू लड़के को दे दिए और कहा, पैसे दो। तो बालक ने कहा, मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन मेरा ये सोने का कंगन ले लो। और तुरंत अपने हाथ से सोने का कंगन उतारा और बाबा को देने लगा। तो बाबा ने कहा, नाना लाला ये तो बड़ा महंगा है, पैसे नहीं है तो रहने दे, कल अपने बाबा से कह दियो मैं उनसे ले लूंगा। पर वो बालक ना माना और कंगन दुकान में फेंक के भाग गया। रात बहुत हो रही थी तो इसलिए दुकानदार ने भी ज्यादा गौर नहीं किया और दुकान बंद की और चले गए। सुबह जब पुजारी जी ने पट खोला तो उन्होंने देखा बिहारी जी के हाथ में कंगन नहीं है। अब वो सोचने लगे कि अगर चोर चुराता तो केवल कंगन ही क्यों चुराता। थोड़ी देर बाद ये बात सारे नगर में फैल गई। ये बात जब उस दुकान वाले को पता चली तो उसे रात की बात याद आई। उसने अपनी दुकान में कंगन ढूंढा और मंदिर जाके पुजारी जी को दिखाया और सारी बात बताई। तब पुजारी जी को याद आया कि रात में वो लड्डू रखना भूल गए थे, इसलिए बिहारी जी स्वयं लड्डू लेने गए। कहने का तात्पर्य है, यदि बांके बिहारी जी की भक्ति में भक्त से कोई सेवा भूल हो जाती है तो भी भगवान अपनी तरफ से उसे पूरा कर लेते हैं, उसका कोई दोष नहीं होता। ऐसे ही है हमारे बांके बिहारी जी। बोला बांके बिहारी लाल की जय।